दोस्तों हमने आपको कुछ वक्त पहले अपनी वीडियो में ब्लूमबर्ग एजेंसी का एक इन्फोग्राफिक दिखाया था। ये इन्फोग्राफिक ब्लूमबर्ग ने अपने एक सर्वे के बाद जारी किया था, जिसमें उन देशों की लिस्ट थी जहां रिसेशन आने के सबसे ज्यादा और सबसे कम चांसेस हैं। ब्लूमबर्ग का सर्वे धीरे धीरे सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन कंट्री जर्मनी में ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है। जर्मनी में इस तरह की मंदी को देखते हुए अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज के माथे से पसीने छूट रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। दोस्तों पूरा का पूरा वेस्टर्न नेशन अपने एनर्जी और ऑयल सप्लाई के लिए पूरी तरीके से रशिया पर निर्भर था, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अपने नेटो सपोर्टर यूक्रेन को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बिना कुछ सोचे समझे यह कह दिया कि हम रशिया के साथ सारे ट्रेड रिलेशन खत्म कर लेंगे। तो वहीं भारत ने यूरोपियन यूनियन की बात मानने की बजाय अपने देश के बारे में, अपने देश की जरूरतों के बारे में सोचते हुए दूरदर्शिता रखी। यानी कि भारत ने फ्यूचर के बारे में सोचा कि अगर उन्होंने रूस के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन खत्म किए तो इससे भारत को आने वाले वक्त में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज और यहाँ तक कि यूक्रेन की तरफ से भारत के खिलाफ आ रहे कड़े बयानों और साथ ही साथ भारी आलोचनाओं के बावजूद भी इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं किया। और यही वजह है कि एक तरफ जहाँ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इस वक्त रिसेशन के खतरे से जूझ रहा है, तो वहीं भारत में इस वक्त रिसेशन के 0% चांसेस हैं। दोस्तों जर्मनी में रिसेशन आने के पीछे 5 सबसे बड़ी वजह है। पहला तो यह है कि जर्मनी पूरी तरीके से अपने ऑयल और एनर्जी रिसोर्स की सप्लाई के लिए रशिया के ऊपर निर्भर था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया कि वो रशिया से सारे रिसोर्सेज के सप्लाई को बंद कर देंगे। तो ऐसे में जर्मनी में क्रूड ऑयल की भारी किल्लत हो गई, जिस वजह से उनके एनर्जी सेक्टर बंद पड़ गए। वहीं दूसरी बड़ी वजह एनर्जी प्राइस का भारी मात्रा में बढ़ना है। इसी के साथ वॉर की वजह से रिसोर्सेज के दामों का बढ़ना और दुनिया भर में बढ़ता इन्फ्लेशन, इन सभी वजहों से जर्मनी की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था और पिछले 6 महीनों में लगातार इनकी इकोनॉमी में मेजर डाउनफॉल नजर आ रहा था। दोस्तों 1973 के बाद अब जाकर यूरोप इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से बुरी तरीके से जूझ रहा है। वहीं दोस्तों अब ये जानते हैं कि जर्मनी में जो रिसेशन आया है उससे दुनिया के बाकी देशों पर और खास तौर पर भारत पर इसका क्या असर होगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मंदी का खतरा इस वक्त दुनिया के उन बड़े देशों के ऊपर मंडरा रहा है जो लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। जर्मनी जिसे G7 का सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमी माना जाता था, उसी ने दम तोड़ दिया। वहीं अब अमेरिका ने भी ऑफिशियली बयान दे दिया है, जिसका हाल ही में एक आर्टिकल छपा था जिसमें साफ लिखा था कि रिसेशन उनके देश में इमिनेंट है, यानी कि आना ही आना है। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बाइडेन ने क्वाड समिट को रद्द कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल जो बाइडेन वॉशिंगटन में अपनी टीम के साथ अपने देश का एक स्पेशल बजट डिस्कस करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका की सरकार के पास जुलाई तक के लिए प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है। जुलाई के महीने के बाद उनके देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, इस पर वे लोग कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि दोस्तों जर्मनी के बाद अमेरिका में मंदी आना तय है, या फिर हम कह सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में भी मंदी आने वाली है। जर्मनी G7 की बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। अगर वहां पर रिसेशन आ चुका है, यानी कि आप ये समझ लीजिए साफ तौर पर इसका असर G7 के बाकी सभी देशों पर पड़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में साफ तौर से 0% रिसेशन के चांसेस हैं। ये बात खुद RBI के गवर्नर श्रीकांत दास ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में कही है। दोस्तों स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें श्रीकांत दास की स्टेटमेंट लिखी हुई है। वे बताते हैं कि इंडिया की GDP 7% से ज्यादा तेजी से 2023 में आगे बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ जहां डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमी वाले देश अपनी इकोनॉमी को मंदी से बचा ले, बस इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भारत के RBI के गवर्नर पूरे कॉन्फिडेंस में ये बयान दे रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ परसेंटेज जो बताई गई है, हमारा देश उस परसेंटेज से भी 7% तेजी से ग्रो करेगा। यानी कि दोस्तों साफ है कि दुनिया भर में भले ही मंदी क्यों ना आए, लेकिन इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। और यही वजह है कि जो देश भारत के पहले आलोचनाएं करते थे, भारत को खरी खोटी सुनाते थे, वही देश आज भारत से रिफाइनरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ताकि अपने एनर्जी सेक्टर को संभाल सके। भारत की इस दूरदर्शिता से भी बड़े बड़े देशों को सीख लेनी चाहिए कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को गिराने से पहले उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के बारे में सोचना जरूरी है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से दुनिया भर में बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी इस साल माइनस में रहने वाली है, तो वहीं क्या आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ 7% की दर से हो सकती है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।